प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी की फ़ैन फॉलोइंग की बात और किसी को पसंद किया जाता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। यही कारण है कि अब हरिद्वार के संत भी योगी आदित्यनाथ को देखते हुए हरिद्वार की राजनीति में अपने कदम रखना चाहते हैं। इसीलिए वह भारतीय जनता पार्टी से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किसी संत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। भक्ति आस्था का पाठ पढ़ाने वाले और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले साधु संतों का राजनीति से भी गहरा नाता रहा है। धर्म की राह पर चलने वाले कई साधु संतों ने राजनीति में अपना सिक्का जमाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन्हीं में से एक हैं। योगी आदित्यनाथ अपने बयानों, एक्शन और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण देश भर में लोकप्रिय हैं। योगी की धमक ऐसी है कि युवा वर्ग में तो उनके लाखों प्रशंसक हैं ही, साधु संतों पर भी अब उनका राजनीतिक रंग चढ़ता दिख रहा है। योगी टच से धर्मनगरी हरिद्वार भी अछूती नहीं है। यही कारण है कि धर्मनगरी के संत 2024 लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से किसी संत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में सबसे मुखर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है। भारत की जो आज की राजनीति है उसमें एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री एक संत हैं और भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जीवन भी योगी और संत जैसा ही है। और बहुत से हमारी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में संत के रूप में जो सन्यासी महात्मा हैं, अनेकों संप्रदाय के संत, सांसद और विधायक भी हैं। हरिद्वार अपने आप में, चूँकि हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या भारत के कुछ 20-25 ऐसे नगर हैं जहाँ साधुओं के प्रति जनता की भावनाएँ हैं। तो अगर इसको भाजपा की सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें अगर पहल करता है तो साधु समाज इसका स्वागत करेगा। तो उससे आग्रह करूंगा किसी अच्छे योग्य संत को हरिद्वार से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए तो अच्छा होगा। तीर्थ नगरी है, देवभूमि का ये बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र से पहले भी यहाँ संतों को टिकट दिया गया है। तो कोई संत लोकसभा में इसका प्रतिनिधित्व करेगा तो निश्चित रूप से हरिद्वार, क्योंकि एक विश्व स्तर की आध्यात्मिक नगरी है, भाजपा को करना चाहिए जो लोकसभा क्षेत्र को पूर्ण विकसित करे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर संतों की उम्मीदवारी का तीर्थ पुरोहित समाज ने भी समर्थन किया है। यहाँ ये गंगा जो है ये सनातन परंपरा की ध्वजावाहक है और संत जो भगवा रंग है, जो संत है वो भी ध्वजावाहक हैं। इस धर्म और सनातन के ध्वजावाहकों के हाथ में इस संसदीय ध्वजा को अगर पकड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर संदेश जाएगा। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में संतों की उम्मीदवारी की सुगबुगाहट पर बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को चुनने की प्रक्रिया वो बहुत विस्तृत है और बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ, चाहे संगठन में किसी व्यक्ति का चुनाव होता हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के लिए किसी व्यक्ति का, किसी उम्मीदवार का चुनाव करना हो, उसकी बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। और निश्चित रूप से उसमें स्थानीय जनता की, उनकी मांग, उनकी डिमांड्स, उसको बहुत गंभीरता से हमारा पार्टी नेतृत्व लेता है। तो अगर ऐसा संतों की डिमांड है तो मैं समझता हूँ इसका संज्ञान निश्चित रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी लेगा। निश्चित रूप से पूज्य होते हैं संतों का आना, संतों का हमारे बीच में रहना, ये इसने हमेशा हमें को लाभ ही दिया है। संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिलता रहा है और हमें पूरी उम्मीद है आगे भी संत समाज का पूरा आशीर्वाद आगामी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मिलने वाला है। ने तो संतों को हरिद्वार में प्रमुखता से महत्व दिया है। चाहे 2003 का नगर पालिका का चुनाव हो, आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी यहाँ के चेयरमैन निर्वाचित होकर आए थे। चाहे 2012 में विधानसभा चुनाव की बात हो, सतपाल ब्रह्मचारी जी उसके प्रत्याशी रहे। चाहे 2017 की बात हो, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी कांग्रेस के कैंडिडेट रहे। संतों को भी विचार करना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ आएं और कांग्रेस को समर्थन देकर इस हरिद्वार की पवित्र भूमि से एक मैसेज जाना चाहिए कि जो 20 साल से लगातार कांग्रेस दे रही है संतों को, उसको संतों को 2024 में लोकसभा इलेक्शन जिताकर कांग्रेस को आशीर्वाद देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हरिद्वार से जुड़े चुनावों में संतों की उम्मीदवारी वाला प्रयोग न हुआ हो। ये प्रयोग पहले भी कई बार हुए हैं। इसके कब क्या परिणाम रहे, सुनिए राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व नेता रहे मुरली मनोहर से। जब भी संतों ने कोशिश की है लड़ने की, एक आध बार के एग्जाम्पल को छोड़कर
जगदीश मुनि वाले। बाकी संतों ने तो हार का ही सामना करा है। बहुत पुराने ज़माने जो हम सियासत शुरू करी थी, भोलानाथ लड़े थे, एक महंत थे बड़े अखाड़े के, वो भी हार गए थे। और जब जब संतों ने पार्लियामेंट का चुनाव बीजेपी ने लड़ाया था एक संत को रुड़की से, तो वो भी चुनाव हार गए थे। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि संतों को मिलने से कोई बहुत विशेष उपलब्धि मिल जाती है कि संत जीत ही जाएंगे। आज तक तो हमने ऐसा, वोट मुद्दों पर पड़ता है। मुद्दा था राम मंदिर का, लोग चाहते थे, जीत गए। बिना मुद्दे के वोट नहीं पड़ता है, तो मुद्दों पर वोट पड़ता है। संत गैर संत के आधार पर मैंने कभी वोट पड़ता देखा। बहरहाल अभी हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं। संतों की ओर से शुरू की गई दावेदारी के बाद कहीं न कहीं आने वाले समय में उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान न तो संतों को नाराज करने की कोशिश कर सकती है और न ही सिटिंग एमपी निशंक के जन समर्थन को नजरअंदाज कर सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। हरिद्वार सीट पर संतों के चुनाव लड़ने की बात की जाए तो कांग्रेस इससे पहले कई बार संतों पर विश्वास जता चुकी है। वहीं 2009 में भाजपा ने भी हरिद्वार लोकसभा सीट पर रुड़की के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी को लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन उसमें हरीश रावत के सामने 1,27,000 वोटों के करीब से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस ने कई बार विधानसभा चुनाव में सतपाल ब्रह्मचारी हों या ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी हो, उनको चुनाव में लड़ाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुमेश खत्री, ईटीवी भारत, हरिद्वार।